नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 41वां सर्ग श्री राम के वनगमन, सिरानिवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रानीवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय जो हमें अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति और शरण थे, वे हमारे नाथ श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं करते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरों के दुख में समवेदना प्रकट करने वाले श्री राम कहाँ जा रहे हैं, जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के बन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। इस प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की भांति दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर में वो घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई कार्य नहीं किया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहां भूकंप सा आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त होकर निरंतर लंबी श्वास खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न दिखाई नहीं देता था, सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य दिखाई नहीं देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आई और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्या पूरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहां भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ कर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी दिखाई नहीं देने लगी तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नय विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोले उठे, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर
होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वो सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी मैं त्यागता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वो मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वो मुझे प्राप्त न हो। तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर होकर विलाप करने लगे। वे पुत्र को नगर के समीप सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है, जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र से चर्चित होकर तकियों का आश्रय लेकर उत्तम सैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वो जनक की प्रिय पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वो वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा, अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन सब घरों के लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं, वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक लोग आते जाते दिखाई नहीं देते। सारे नगर की ये अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी प्रकार महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वो राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठाकर ले गए हों। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से ये मधुर, अस्पष्ट, दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही, मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को कहीं और शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वो भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटते हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वही वास्तव में सुखी होंगे। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वो रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्ये, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई है और वो अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित होकर उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।